हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है स्वामी विवेकानंद। तो बच्चों, आप सभी ने स्वामी विवेकानंद का नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय लेते हैं और फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में और भी नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। भारत के नवजागरण की शंख ध्वनि करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय है। बच्चों, नवजागरण यानी कि एक नए जागरण की शंख ध्वनि करने वाले यानी कि उसको शुरू करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय है। इनकी जीवनी के माध्यम से सद्गुणों का विकास तथा मानव सेवा को ईश भक्ति का सबसे बड़ा साधन मानने की प्रेरणा दी गई है। बच्चों को सदा दीन दुखियों तथा आपदाग्रस्त यानी कि जिन पर कोई ना कोई विपदा आई हो, आपदा से जो ग्रसित हो उनको कहते हैं आपदाग्रस्त लोग। तो उनकी सहायता के लिए तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया गया है। तो बच्चों, आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। भारत के नवजागरण की शंख ध्वनि करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय है। उनका दिव्य संदेश वस्तुतः भारत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए भी नए आध्यात्मिक उत्थान का उद्घोष था। बच्चों, आध्यात्मिक उत्थान यानी कि आध्यात्मिक रूप से किसी चीज को जगाने की कोशिश करना। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सन 1863 में हुआ। बचपन का उनका नाम नरेंद्र नाथ था। वे प्रारंभ से ही होनहार दिखाई देते थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और सन 1884 में बीए की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनके अंदर एक प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। बच्चों, प्रबल आध्यात्मिक भूख यानी कि उनको क्या थी? आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति उनकी लगन थी। वो आध्यात्म में गहरे से गहरी चीजों को भी जानना चाहते थे। कुछ दिनों तक वे ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। अनुयायी थे यानी कि मानने वाले, उस पथ पर चलने वाले। पर ब्रह्म समाज के सिद्धांत उनकी प्यास न बुझा सके, अतः सत्य की खोज में वे इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। नवयुवक नरेंद्र नाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ किया। बच्चों, सत्संग यानी कि संतों का संग, सत्य का संग। धीरे धीरे उनके उपदेशों से वे इतने प्रभावित हुए कि उनकी भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए। सम्मिलित होना यानी कि शामिल हो जाना। स्वामी विवेकानंद ने गुरुदेव के प्रथम दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया है। तो बच्चों देखिए कैसे वो अपने गुरुदेव के पहले दर्शनों का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखने में वे बिल्कुल साधारण आदमी मालूम होते थे। उनके रूप में कोई विशेषता न थी। बोली बहुत सरल और सीधी थी। मैंने मन में सोचा कि क्या यह संभव है कि ये सिद्ध पुरुष होंगे। मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और उनसे वे प्रश्न पूछे जो मैं अक्सर औरों से पूछा करता था। महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। मैंने फिर पूछा, क्या आप उसका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं? जवाब मिला, मैं उसे ठीक वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें। नरेंद्र नाथ की माता उच्चाकांक्षणी स्त्री थी। बच्चों, उच्चाकांक्षणी यानी कि देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है उच्च प्लस आकांक्षणी, यानी कि ऊंची आकांक्षाओं को रखने वाली, यानी कि बड़ी बड़ी इच्छाओं को रखने वाली स्त्री थी। उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का वकील हो, अच्छे घर में उनका ब्याह हो और दुनिया के सुख भोगें। जब रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर नरेंद्र नाथ ने संन्यास लेने का निश्चय किया तो उनकी माता परमहंस जी की सेवा में उपस्थित हुई और अनुनय विनय की। अनुनय विनय करना यानी कि प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि मेरे बेटे को
जोग न दीजिए, जोग मतलब संन्यास मत दीजिए। पर जिसने आत्मानुभूति के आनंद का स्वाद पा लिया हो, उसे लौकिक सुख भोग कब अपनी ओर खींच सकते हैं। बच्चों, आत्मानुभूति का मतलब क्या है? आत्म प्लस अनुभूति, यानी अपनी आत्मा को अनुभूत कर लेना, यानी कि जान लेना। लौकिक सुख यानी कि इस लोक में जितने भी सुख हैं उनको बोलते हैं लौकिक सुख। इस लोक में, इस संसार में व्याप्त जितने भी सुख हैं उनके भोग को कहते हैं लौकिक सुख। नरेंद्रनाथ की वैराग्य वृत्ति अधिकाधिक बढ़ती ही गई। वैराग्य वृत्ति यानी वैराग्य लेने की उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो क्या थी, मन में वैराग्य के प्रति जो उनकी क्या थी, बढ़ती हुई आस्था थी, वो लगातार बढ़ती ही चली गई। रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद उनके शिष्यों के नेतृत्व का भार नरेंद्रनाथ पर ही आया। तभी उन्होंने तथा उनके साथियों ने संन्यास का व्रत लिया। उसके बाद स्वामी जी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने सभी तरह से कष्ट प्रसन्नता से सहे। स्वामी जी ने स्वयं कहा है, मुझे 2-2, 3-3 दिन तक खाना न मिलता था। अक्सर ऐसे स्थान पर नंगे बदन सोया हूँ जहाँ की सर्दी का अंदाजा थर्मामीटर से भी नहीं लगाया जा सकता। कितनी ही बार शेर, बाघ और दूसरे शिकारी जानवरों का सामना मुझसे हुआ। पहाड़ से उतरकर बंगाल, संयुक्त प्रांत, बच्चों संयुक्त प्रांत जिसको उत्तर प्रदेश भी कहते हैं, राजपुताना जिसको राजस्थान कहते हैं, बम्बई जिसका आजकल नाम है मुंबई आदि का उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करना यानी कि यहाँ उन्होंने यात्राएं की। जिज्ञासु जन श्रद्धावश उनकी सेवा में उपस्थित होते थे। उन्हें वे धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे और जिसे विपदाग्रस्त देखते उसको सांत्वना देते थे। बच्चों, विपदाग्रस्त यानी कि जिनको किसी कठिनाई में, दुख में घिरा हुआ देखते थे, उनको वो क्या देते थे? सांत्वना देते थे। जब स्वामी जी मद्रास में थे तब उनको अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन के आयोजन का समाचार मिला। भक्त मंडली की सहायता से वे इस पवित्र यात्रा पर रवाना हो गए। उनकी यात्रा अमेरिका के इतिहास की अमर घटना है। यह पहला अवसर था कि जब कोई पश्चिमी जातियां दूसरी जातियों के धर्म विश्वासों के स्वागत के लिए तैयार हुई हों। पहले तो किसी ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, पर सभापति ने बड़ी उदारता के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वह समय आ गया कि स्वामी जी अपने श्रीमुख से कुछ कहें। स्वामी जी ने ऐसी पांडित्यपूर्ण, ओजस्वी और धारा प्रवाह वक्तृता दी। बच्चों, पांडित्यपूर्ण यानी कि विद्वता से भरी हुई, ओजस्वी, ओज भरी वाणी में, और धारा प्रवाह यानी कि लगातार बोलने की प्रक्रिया। उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया कि श्रोता मंडली, जो सुनने वाले लोग थे, वो मंत्र मुग्ध से हो गए। यानी कि वो क्या हो गए? सारे उनके जो स्वर की, वक्तव्य की जो आवाज थी उसमें मंत्रमुग्ध यानी कि बेसुध से हो गए। यह पराधीन भारत का हिंदू और ऐसा विद्वत्पूर्ण भाषण किसी को विश्वास न होता था। आज भी उनके उस भाषण को पढ़ने से भावावेश की अवस्था हो जाती है। भावावेश यानी कि भाव में आवेश आ जाता है। कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना, उसमें फल या सुख दुख की भावना न रखना, ऐसी बात थी जिससे पश्चिम वाले अब तक सर्वथा अपरिचित थे। स्वामी जी के ओजस्वी भाषणों और सच्चाई से भरे उपदेशों से लोग इतने प्रभावित हुए कि अमेरिका के अखबार बड़ी श्रद्धा और सम्मान के शब्दों में स्वामी जी की पढ़ाई छापने लगे। अमेरिका में स्वामी जी के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। चारों ओर से जिज्ञासु, जिज्ञासु जिसको कुछ जानने की इच्छा होती है उसको कहते हैं जिज्ञासु। चारों ओर से जिज्ञासु उनके पास पहुंचते और अपने अपने नगर में पधारने का अनुरोध करते। स्वामी जी को अक्सर दिन भर व्यस्त रहना पड़ता। बड़े बड़े प्रोफेसरों और विद्वानों को अपने हृदय में स्थान दिया।
और उन सब ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। शिष्यत्व ग्रहण करना यानी कि सभी उनके बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े विद्वान उनके शिष्य बन गए। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे और वेदांत का प्रचार करते रहे। बच्चों, वेदांत का उन्होंने क्या किया? प्रचार प्रसार का काम किया, उसकी शिक्षाओं को फैलाया। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। उनकी ख्याति वहां पहले से ही पहुंच चुकी थी। अंग्रेज उस समय भारत के शासक थे। उन्होंने अपनी ओर आकृष्ट करने में यानी कि अपनी ओर खींचने में स्वामी जी को प्रारंभ में कुछ कठिनाई हुई, पर अंत में इन सब बाधाओं पर विजय पाई। 16 सितंबर 1896 को स्वामी जी लगभग 4 वर्ष के प्रवास के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए। भारत के छोटे बड़े सब मनुष्य उनके यश को सुन सुनकर उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो रहे थे। उनके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए मंजिलें तय करके आते थे। स्वामी जी का रूप बड़ा सुंदर और भव्य था। उनका शरीर सबल और सुदृढ़ था। दृष्टि में बिजली का सा असर था और मुखमंडल पर आत्म तेज का आलोक। बच्चों, आलोक यानी कि प्रकाश। किसका? आत्मा का जो तेज है उससे उनका मुखमंडल आलोकित हो उठता था। कठोर बात शायद उनकी जुबान से कभी नहीं निकली। विश्व विख्यात और विश्व वंद्य होते हुए भी उनका स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। उनका पांडित्य अगाध था। वे अंग्रेजी के पूर्ण पंडित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। संस्कृत साहित्य और दर्शन के वे विद्वान थे और जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि विभिन्न भाषाओं पर उनका अधिकार था। वे केवल 4 घंटे सोते थे। प्रातः 4 बजे उठकर वे जप और ध्यान में लग जाते थे। प्राकृतिक दृश्यों के वे बड़े प्रेमी थे। भोर में जप तप से निवृत्त होकर मैदान में निकल जाते और प्रकृति सुषमा का आनंद लेते। बच्चों, प्रकृति सुषमा यानी कि इस कुदरत की जो सुंदरता है, इस प्रकृति की जो सुंदरता है उसका वो आनंद लेते थे। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि उनके भाषण श्रोताओं के हृदय पर पत्थर की लकीर बन जाते थे। कहने का ढंग और भाषा बहुत सरल होती थी। उनके भाषण का निम्नलिखित अंश स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। बच्चों, स्वर्णाक्षर यानी कि सोने से बने हुए अक्षर। तो आइए पढ़ते हैं उनके भाषण का यह अंश। तो उन्होंने क्या कहा था अपने भाषण में? प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यावर्त में बसने वाले। बच्चों, पुनीत आर्यावर्त यानी कि पुनीत माने पवित्र, आर्यावर्त यानी कि भारत का एक नाम आर्यावर्त भी है। क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय भीरुता से, बच्चों तिरस्करणीय भीरुता यानी कि तुम्हारा डर, जिसका तिरस्कार कर देना चाहिए तुमने, वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है। हे भारत निवासी भाइयों, यह अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री, दमयंती तुम्हारी ही जाति की देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। भारत मेरा जीवन, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला। बच्चों, हिंडोला यानी कि भारत क्या है मेरे बचपन का? हिंडोला यानी कि झूला। मेरे यौवन का आनंद लोक और मेरे बुढ़ापे का बैकुंठ है। कलकत्ते में अध्यापन और उपदेश में अत्यधिक श्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और जलवायु परिवर्तन के लिए उन्हें दार्जिलिंग जाना पड़ा। उन्होंने वहां पर 2 मठ स्थापित किए। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रसार करना था।
इसकी शाखाएं भारत के हर भाग में तथा विदेशों में भी विद्यमान हैं और वे जनता का बहुत उपकार कर रही हैं। अधिक श्रम के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया। इन दिनों आप अक्सर समाधि की अवस्था में रहा करते थे और अपने भक्तों से कहा करते थे कि अब मेरे महाप्रयाण का समय बहुत समीप है। बच्चों, महाप्रयाण करना यानी कि मेरी अब मृत्यु का समय बहुत ही नज़दीक है। 4 जुलाई 1902 को एकाएक आप समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ होना यानी कि समाधि में रम जाना। सवेरे 2 घंटों तक वेदोपदेश करते रहे। इसके बाद आप टहलने निकले। शाम को लौटे तो थोड़ी देर माला जपने के बाद फिर समाधिस्थ हो गए और उस समाधि की अवस्था में ही पंच भौतिक शरीर को त्याग कर परम धाम को सिधार गए। स्वामी जी आज हमारे बीच नहीं हैं, पर आध्यात्मिक ज्योति की जो मसाल वे जला गए हैं वह सदा के लिए संसार को आलोकित करती रहेगी, यानी कि संसार को आलोकित यानी कि प्रकाशित करती रहेगी। ये एक संकलन था। बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने विवेकानंद जी के जीवन से कुछ न कुछ बातें जरूर सीखी होंगी और आपको उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अभ्यास भी जरूर कीजिए।